Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to discuss section 29 and 30 of the Indian Evidence Act. So let's get started. Guys, 29 section of Indian Evidence Act, what it says confession otherwise relevant not to become irrelevant because ऑफ द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एटसेट्रा। देखो कहीं कन्फेशन प्रीवियस सेक्शन के अंदर कहीं कन्फेशन रेलिवेंट है तो वो इस वजह से इररेलिवेंट नहीं बन जाएगा कि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी में आया। किसी ने प्रॉमिस किया कि आप मेरे को कन्फेस कर दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो वो कन्फेशन अगर अक्यूज ने कर दिया तो वो इररेलिवेंट नहीं बन जाएगा, ठीक है, वो रेलिवेंट होगा। या फिर डिसेप्शन ऑफ प्रैक्टिस करके निकलवाया गया। डिसेप्शन ऑफ प्रैक्टिस मींस अक्यूज को पता नहीं था, कहीं कैमरे आपने इंस्टॉल कर दिए या फिर माइक्रोफोन आप इंस्टॉल करके ले गए हैं और चीटिंग के थ्रू आपने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया, तो वो भी इररिलेवेंट नहीं बन जाएगा, ठीक है। या फिर व्हेन ही वाज ड्रंक, कि वो नशे की कंडीशन में उसने कुछ कन्विंस कर दिया। बट गाइस इनकी रिलायबिलिटी, जो रिलायबिलिटी है गाइस वो क्या होगी, वो इट इज अ मैटर ऑफ द जुडिशियल प्रूडेंस। एक जज का दिमाग होगा, जज का एक माइंड होगा जो इसको रिलायबल मानेगा। या फिर वो एक इज आंसर टू द क्वेश्चन, या फिर वो बात समझ नहीं आई कि जो उसका क्वेश्चन जो आंसर पूछा जा रहा है उसका आंसर उसे नहीं करना था फिर भी वो कर रहा है। या फिर लैक ऑफ वार्निंग करके उसको वार्न नहीं किया, जो वो कन्फेशन कर रहा है वो उसके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। बट जो लैक ऑफ वार्निंग है इसका एक एक्सेप्शन है 164, जहां पे जुडिशियल कन्फेशन की हम बात करते हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कन्फेशन रिकॉर्ड करता है उसका 164 का सबसेक्शन 2 में जब आप देखोगे कहा गया है कि जब कोई एक्यूज मजिस्ट्रेट से कन्फेशन करता है तो मजिस्ट्रेट उस एक्यूज को वार्न करेगा कि जो ये कन्फेशन आप कर रहे हो ये आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा। सो यहां पे इसका एक्सेप्शन है। तो इसीलिए जो एक केस हुआ था गाइस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह का केस हुआ था, उसमें बोला गया था जो 164 है, जो सेक्शन सीआरपीसी का 164 का सबसेक्शन 2 जो है उसमें ओवरराइड करता है वो लेटर पार्ट ऑफ 29 को इन द जुडिशियल कन्फेशन। 164 के अंदर सारा जुडिशियल कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करता है उसको, ठीक है। सो यहां पे जो बोला गया था ओवरराइड करता है उसका 164 के क्लॉज जो सबसेक्शन 2 है ओवरराइड करता है लेटर पार्ट ऑफ 29। बट जब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि इट कैन यूज इन लेटर पार्ट, ये जो लैक ऑफ वार्निंग वाली बात है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ होगा 29। नाउ कमिंग टू द सेक्शन 30 गाइस, 30 के अंदर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन। देखो कंसिडर करेगा एक जो मजिस्ट्रेट होगा और प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट और अदर जॉइंटली, जिनका एक तरह से जिनका ट्रायल चल रहा होगा जॉइंटली। बेसिकली इस सेक्शन 30 के अंदर को एक्यूज का कॉन्सेप्ट है। अब को एक्यूज कौन होते हैं, देखो कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया है को एक्यूज को, जो इन्होंने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं उसके को एक्यूज के कौन होगा, उसके लिए कुछ नेसेसरी पॉइंट है। सबसे पहले तो को एक्यूज कौन होगा, मोर देन वन पर्सन। गाइस देखो मोर देन वन पर्सन इट मींस 2 पर्सन, 2 पर्सन का जब जॉइंटली ट्रायल चल रहा होगा, मतलब दे हैव बीन ट्राइड जॉइंटली, उनको ट्रायल किया जा रहा होगा जॉइंटली, ठीक है, फॉर द सेम ऑफेंस। ए और बी नाम के 2 पर्सन हैं, आप ऐसे समझो, और इनको ट्रायल किया जा रहा है थेफ्ट के लिए, ठीक है, चोरी के लिए इनको ट्रायल किया है। तो ए और बी 2 पर्सन हो गए, जॉइंटली इनका ट्रायल चल रहा है थेफ्ट के लिए, ठीक है। और तो ये क्या हो गए, दे बिकम को एक्यूज्ड ऑफ ईच अनदर, एक दूसरे के क्या हो गए, को एक्यूज्ड हो गए, ये सहअभियुक्त हो गए। और जो उसके थर्ड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज शुड बी अ कन्फेशन। जो को एक्यूज कन्फेशन करता है, वो जो को एक्यूज को स्टेटमेंट देता है वो कन्फेशन के रूप में है, और स्टेटमेंट टेंड्स टू इम्प्लीकेट इक्वली, जो को एक्यूज कन्फेशन कर रहा है वो दोनों को इक्वली इफेक्ट करे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। ए एंड बी नाम के 2 पर्सन है, इन्होंने थेफ्ट के लिए इनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है, दे बिकम को एक्यूज बन गए, इनका जॉइंटली ट्रायल चल रहा है, किसके लिए, थेफ्ट के लिए। सो ए अगर यहां पे एक कन्फेस कर देता है कि मैंने और बी ने मिलके हमने चोरी की है, ठीक है। सो अब ए ने तो कन्फेस कर दिया लेकिन बी ने अभी कुछ नहीं बोला, बी साइलेंट है एकदम। ए ने बोल दिया कि मैंने और बी ने मिलके चोरी की है, तो ए के अगेंस्ट जो कन्फेशन कर रहा है ए, इसके अगेंस्ट जो ये कन्फेशन है ये पीस ऑफ एविडेंस बनेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनेगा ए के अगेंस्ट। बट बी के अगेंस्ट एक फीबल एविडेंस होगा, जिसकी एविडेंसरी वैल्यू होगी, जो कन्फेशन किया है उसने बी के अगेंस्ट, को एक्यूज के अगेंस्ट, वो उसकी बी के अगेंस्ट कैसा होगा, वो एविडेंसरी वैल्यू फीबल होगी। बट ए ने खुद किया है कन्फेशन, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस बनेगा और ए के अगेंस्ट जो उसको यूज किया जाएगा, ठीक है, जो कन्फेशन उसने किया है। और बी के अगेंस्ट क्या होगा, जो उसका एविडेंसरी वैल्यू होगी, जो ए ने कन्फेशन किया है कि मैंने और बी ने मिलकर मारा है, तो बी के अगेंस्ट वो क्या होगा, फीबल होगा, वीक एविडेंस होगा, ठीक है। कोरोबोरेशन जरूरी है,
कोरोबोरेशन तो कराना पड़ेगा, कोरोबोरेटिव एविडेंस बहुत इनको एक दूसरे के साथ कोरोबोरेटिव। तो गाइस इससे रिलेटेड दो केस हुए थे, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एआईआर 1952 एंड गाइस भुवानी साहू वर्सेस किंग एआईआर। तो इस गाइस इन केसेस के अंदर हेल्ड हुआ था, देखो भुवानी साहू द किंग एआईआर 1949 प्रीवी काउंसिल का डिसाइड किया हुआ केस था। इट वाज हेल्ड दैट अ कन्फेशन कैन नॉट बी बेसिस ऑफ कन्विक्शन ऑफ को एक्यूज। कन्फेशन क्या होगा, जो को एक्यूज का कन्फेशन है वो कन्विक्शन नहीं बनेगा आप को एक्यूज का जब तक कि अदर एविडेंसेस के साथ उसको सपोर्ट करेगा। बस वो इतना कर सकता है कि जो को एक्यूज का कन्फेशन कर रहा है वो सपोर्ट करेगा अनदर एविडेंसेस को, अदर एविडेंस को। कोरोबोरेटिव बहुत जरूरी है, कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह वो काम करेगा। दूसरा एक केस था कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है, एआईआर 1952 का। इस केस में हेल्ड हुआ था गाइस दैट एक्यूज्ड पर्सन शुड नॉट बी कन्विक्टेड विद लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ लाइफ और डेथ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कोरोबोरेटिव कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। अगर को एक्यूज यहाँ पे ए और बी को क्या हो गया, को एक्यूज बन गए, तो अगर ए कन्फेशन कर रहा है तो बी को इसकी वजह से, या फिर ए जो कन्फेशन कर रहा है इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दिया जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कन्फेशन कर रहा है। कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह काम करेगा कश्मीरा शाह के। कोरोबोरेट कराना बहुत जरूरी है, ये एक ऐसा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है कि इसके बेसिस पे किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ का पनिशमेंट दे दिया जाए। आई होप ये आपको दो सेक्शन क्लियर हुए होंगे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सेक्शन 30 जो को एक्यूज के साथ 133 जो अकम्प्लिस की बात करता है, एक कनेक्ट पढ़ेंगे इनके साथ हम। सो थैंक यू सो मच।